हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की कंप्यूटर एप्लीकेशंस में नई वीडियो को देखेंगे जिसका टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब www। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। वर्ल्ड वाइड वेब www आखिर है क्या? जो एक्चुअल में www है वो है एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा जाल, एक ऐसा इंटरनेट जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और ये पूरी दुनिया में क्यों फैला हुआ है? क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन पड़ी है, ऐसी डेटा पड़ा है जो दुनिया के हर कोने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसके जो इन्वेंटर थे वो कौन थे? इसके इन्वेंटर वो है सर टिमोथी जॉन बर्नर्स ली। इनका शॉर्ट नेम जो हम लोगों ने अब तक पढ़ाया है वो है टिम बर्नर्स ली। जी हाँ, ये वही बर्नर्स ली हैं, टिम बर्नर्स ली हैं जो www के इन्वेंटर कहलाए जाते हैं। इनका फुल नेम है सर टिमोथी जॉन बर्नर्स ली। अब हम लोग कुछ और बातें पढ़ेंगे www के बारे में। सबसे पहले तो ये कि ये फाउंड हुआ था कब? 1989 में। इट वॉज फाउंडेड इन 1989। अकॉर्डिंग टू W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के मुताबिक www इज द यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। मतलब कि W3C के मुताबिक W3C क्या कहता है कि जो www है वो एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा यूनिवर्स है जहां पर ऐसी इंफॉर्मेशन पड़ी है जिसको हम नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इंटरनेट के थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। लेकिन वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली में है क्या? आखिर वो इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से? वो इन्फॉर्मेशन आई हम लोगों से। पूरी की पूरी वो इन्फॉर्मेशन जो भी है वो ह्यूमन नॉलेज है। मतलब आज तक के टाइम में, आज प्रेजेंट डेट में जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर पड़ी है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसने डाली है? एक इंसान ने डाली है। एक इंसान मतलब जो भी इंफॉर्मेशन को अपलोड करता है, डालता है इंटरनेट पर, वो कौन होता है? वो एक इंसान होता है। किसी मशीन या कंप्यूटर के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन नहीं डाली गई। क्यों? क्योंकि इन सब का इन्वेंट हम ही इंसानों ने ही किया है। इन सबको हमने ही जन्मा है, हमने ही इनका आविष्कार किया है। इसलिए इंटरनेट पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सब ह्यूमन नॉलेज होती है, वो सब इंसानों के द्वारा डाली जाती है। ठीक है, www इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जहां पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। एक इसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम। अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है ये। और डॉक्यूमेंट्स कैसे? टेक्स्ट हुआ, इमेज हुई, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, इन सब के फॉर्म में क्या होती है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को क्या बोला जाता है बाद में? वेब रिसोर्सेज। वेब रिसोर्सेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही वो चीजें हैं जिनको हम इंसान गूगल पर, याहू पर या फिर अदर जो दूसरे वेब सर्च इंजन हैं उस पर सर्च करते हैं। क्लियर? तो www क्या हुई? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम हुआ जिसपे क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट। अब तक जो मैंने सुना है लोगों से या जितना मैंने मतलब जाना है लोगों से, लोग क्या सोचते हैं कि www और इंटरनेट दोनों क्या है? सेम। ठीक है, मतलब वो मानते हैं कि www वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस दोनों के अलग अलग नाम है। मतलब पर्यायवाची हैं ये दोनों नाम, कोई वो नहीं है, इसका कोई अलग नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, एक्चुअलिटी जो है, जो हकीकत है वो ये है कि www एक अलग चीज है और इंटरनेट एक अलग। ठीक है, वो कैसे? आज हमने वीडियो में इन दोनों के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। इन दोनों के एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग इंटरनेट, दूसरी तरफ लिख लेते हैं www। इंटरनेट फाउंडेड इन 1960। इंटरनेट कब फाउंड हुआ था? 1960 के दशक में। www फाउंडेड इन 1989 में इसका फाउंड हुआ था। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है? इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटर कनेक्टेड नेटवर्क या फिर इंटरनेशनल नेटवर्क। www क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन ही www होता है। अगर देखा जाए तो www वर्ल्ड वाइड वेब इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स। क्लियर? इंटरनेट में है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड वेब सर्विसेज आर अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का जो पार्ट है वो कौन कौन है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं और वेब सर्विसेज हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हुई? जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब किसके पार्ट हैं? वो सब इंटरनेट के पार्ट हैं।
और वेब सर्विसेज, ये जो टेक्नोलॉजीज मैं बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ, ये सब मैं आप लोगों को इससे पहली वाली वीडियो में गवर्निंग बॉडीज ऑफ इंटरनेट की वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो ऊपर लिंक आई बटन में उसकी लिंक शो हो रही होगी, आप उस पर क्लिक करके आके देख सकते हैं। और ट्रिपल क्या है? मेड अप ऑफ इंफॉर्मेशन। जो WW वर्ल्ड वाइड वेब है वो इंफॉर्मेशन से बना है, मतलब उसमें इंफॉर्मेशन होने के साथ साथ वो इंफॉर्मेशन से ही बना है। अगर वो सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए या लॉस्ट हो जाए, नष्ट हो जाए किसी भी तरीके से, तो वो WWW रहेगा ही नहीं, मतलब फिर वर्ल्ड वाइड वेब का कोई कंसेप्ट रहेगा ही नहीं, कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं होगा WW के होने का अगर वो इंफॉर्मेशन उसके पास रहेगी नहीं तो। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करूं तो हाँ, इंटरनेट जो है वो आप लोगों का एक दुकान है, मतलब एक किताब की दुकान है, एक बिग स्टोर है, बुक स्टोर। ठीक, एक बुक स्टोर है, एक बड़ी किताब की दुकान है। और WW क्या है? उस किताब दुकान के अंदर रखी हुई किताबें, मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अगर एक बॉक्स है या फिर एक बॉक्स जो है उसके अंदर सामान रखा है तो वो सामान क्या हो गया? WW। और जो बाहर की जो आउटर लेयरिंग है, कवरिंग है, वो क्या है? वो इंटरनेट है। ठीक, तो इंटरनेट को अगर हम देखें तो इंटरनेट को हम एक हार्डवेयर के तौर पे सोच सकते हैं और WW को हम एक सॉफ्टवेयर के तौर पे सोच सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है वो जैसे कि इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन क्या है? एक सॉफ्टवेयर। हमारा दिमाग जो है वो इंटरनेट, ठीक, उसकी आउटर कवरिंग एक हार्डवेयर, और दिमाग के अंदर जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा भरा हुआ है वो सब क्या है? WW, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि WW और इंटरनेट में एक मेजर डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंसेस आप लोगों के सामने हैं, आप एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। वेब सर्वर्स, अब हम लोग बात करेंगे वेब सर्वर्स के, आखिर वेब सर्वर होते क्या हैं। वेब सर्वर सर्वर सॉफ्टवेयर और सर्वर हार्डवेयर होते हैं। सर्वर सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है। आप लोग कहेंगे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, तो वेब सर्वर कैसे हो सकता है ये? ठीक, मतलब वेब सर्वर और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की फॉर्म में कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि वेब सर्वर, मतलब जब बनाया जाता है, वेब सर्वर इंस्टॉल किया जाता है तो क्या करते हैं? पहले हार्डवेयर के फॉर्म में वो चीज़ों को, डेटा को, मतलब स्टोरेज को, इन सबको रखा जाता है, मशीनों को। ठीक, उन मशीनों पे बाद में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं और वो सॉफ्टवेयर के साथ क्या होता है? क्लाइंट्स इंटरेक्ट करते हैं उन सॉफ्टवेयर में, इन सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन फिल की जाती है, स्टोर की जाती है। अब जैसे एक डेटाबेस है, ठीक है, तो जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब तक सुना होगा कि डेटाबेस केवल एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो डेटाबेस होता है, जो गूगल के पास, माइक्रोसॉफ्ट के पास जो खुद के डेटाबेस हैं, खुद के सर्वर हैं, तो उसमें क्या होता है कि डेटाबेस पहले एक मशीन की फॉर्म में एक जगह होती है, जो जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क, एक तरीके से बोले जाए एक बड़ी हार्ड डिस्क, बहुत ज़्यादा स्टोरेज की हार्ड डिस्क। उसमें क्या करते हैं? उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, तब जाके वो डेटाबेस बनता है। और बहुत सारे डेटाबेस को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? वेब सर्वर। ठीक है, प्रोग्राम्ड टू सेटिस्फाई क्लाइंट रिक्वेस्ट। वेब सर्वर को किस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है? ताकि वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकें, मतलब क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट की हो उसके हिसाब से उसको आउटपुट मिले क्लाइंट को। वेब सर्वर्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? स्टोर, प्रोसेस एंड डिलीवर्स वेब पेजेस। वेब पेजेस को पहले स्टोर करना, उन पे प्रोसेसिंग करना और उनको बाद में डिलीवर करना। और डिलीवर किसको करते हैं ये लोग? क्लाइंट्स को। व्हेन अ क्लाइंट मेड अ रिक्वेस्ट फॉर सम इंफॉर्मेशन, क्लाइंट ने, मान लो एक क्लाइंट है, उसने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी किसी भी सर्वर के पास किसी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। ठीक, तो सर्वर क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। ठीक, एक्सेप्ट करने के बाद चेक करेगा कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन को मांग रहा है। उस इन्फॉर्मेशन को मांगने के लिए, जो अगर सर्वर को पता चल गई कि वो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है हमसे, तो सर्वर उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास ढूंढता है। ढूंढने के बाद वो उस चीज़ को डिलीवर करता है किसके पास? क्लाइंट के पास, इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस के फॉर्म में, क्योंकि सारा डेटा वेब पेजेस के फॉर्म में होता है और वेब पेजेस के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। और इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अब जो सर्वर होते हैं, मतलब कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, तो कैसे पता चलेगा कि किस सर्वर के पास जानी चाहिए? यही है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है इतने सारे सर्वर हैं, किसी भी सर्वर के पास इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुझे कुछ सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझको कुछ सर्च करना है, तो मैंने अपना ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर पे मैंने डाला google.com, सबसे पहले एक सर्च इंजन ओपन किया। ठीक,
google.com पे मैंने डालूंगा कि बेस्ट बुक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो बेस्ट बुक ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है? बेस्ट बुक ऑफ कंप्यूटर क्या हुई? मेरी रिक्वेस्ट हुई, लेकिन वो रिक्वेस्ट मैं किस सर्वर को कर रहा हूँ? वो सर्वर है मेरा गूगल का सर्वर, क्योंकि मैं गूगल की वेबसाइट पे जाके ये सर्च कर रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जनरेट कर रहा हूँ। तो वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? गूगल के सर्वर के पास। गूगल का सर्वर क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उस कीवर्ड्स को देखेगा कि वो कीवर्ड किस चीज के बारे में है, बेस्ट बुक, और किस चीज की बुक? कंप्यूटर की बुक। वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन ढूंढना स्टार्ट करेगा। ढूंढने के बाद वो क्या कर देगा? वो मेरे पास डिलीवर कर देगा उस इंफॉर्मेशन को। क्लियर? अब हम कुछ दिखाते हैं हम लोगों को सबसे फेमस वेब सर्वर्स। ये है अपाचे वेब सर्वर, ये बनाया गया था HTTP सर्वर प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा Nginx, लाइट स्पीड, माइक्रोसॉफ्ट का IIS इंफॉर्मेशन सर्वर्स इसको बोलते हैं, जिगसॉ सर्वर, सन माइक्रो सिस्टम्स का जावा सर्वर। सन माइक्रो सिस्टम्स एक कंपनी का नाम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसी तरीके से सन माइक्रो सिस्टम्स भी एक कंपनी है, जिसका सर्वर क्या है? जावा सर्वर, जावा वेब सर्वर। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के साथ साथ एक वेब सर्वर भी है। अब हम बात करेंगे वेब क्लाइंट्स के बारे में, कि वेब सर्वर तो हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया, वेब क्लाइंट्स क्या होते हैं। अ वेब क्लाइंट इज एन एप्लीकेशन दैट कम्युनिकेट्स विद अ वेब सर्वर यूजिंग HTTP। अब वेब क्लाइंट क्या है? हम लोग तो क्लाइंट्स हैं, मैं रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ, बैठ के कुछ गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, तो मैं एक क्लाइंट हूँ, लेकिन मैं वेब क्लाइंट नहीं हूँ। वेब क्लाइंट क्या होगा? वो क्लाइंट जो इंटरनेट में मौजूद होगा। मैं इंटरनेट में मौजूद नहीं हूँ, मैं एक फिजिकल फॉर्म में बैठा हुआ हूँ या खड़ा हूँ, जो भी हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्लाइंट हूँ। वेब क्लाइंट नहीं, क्लाइंट हूँ। वेब क्लाइंट क्या होता है? एक एप्लीकेशन होती है जो वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट करती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस का एस्टेब्लिश करती है। और किसके साथ, किसकी हेल्प लेकर? HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स की वीडियो हम आगे नेक्स्ट आगे आने वाले टाइम में बनाएंगे। HTTP का यूज करके क्या होता है? वेब क्लाइंट एक वो रिक्वेस्ट जनरेट करता है, और किसके पास जनरेट करता है? किसके लिए? वेब सर्वर के लिए एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है। HTTP इज द प्रोटोकॉल बिहाइंड द www। www के पीछे जो पूरा प्रोटोकॉल है, जो वर्किंग है, वो कौन करता है? HTTP। विद एवरी वेब ट्रांजेक्शन HTTP इज इन्वोक्ड। वेब ट्रांजेक्शन का मतलब क्लाइंट से रिक्वेस्ट का आना, रिक्वेस्ट का एक्सेप्ट होना, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद इंफॉर्मेशन का ढूंढना, इंफॉर्मेशन के ढूंढने के बाद उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना, ये सब कौन करता है? ये सब HTTP के द्वारा होता है। और हर बार क्या होता है? HTTP को बुलाया जाता है, इन्वोक किया जाता है, कॉल किया जाता है HTTP को। HTTP इज बिहाइंड एवरी रिक्वेस्ट, एवरी क्लिक, एवरी सबमिशन। हर रिक्वेस्ट, हर क्लिक, हर सबमिशन के पीछे एक HTTP छुपा होता है। मतलब मैंने एक टाइप करके रिक्वेस्ट दी, HTTP उसके पीछे। माउस से क्लिक किया, उसके पीछे भी HTTP। फॉर्म लिखकर फॉर्म सबमिट किया, तो सबमिट होने के बाद जब सर्वर में स्टोर होता है डेटाबेस में, तो उसके पीछे भी HTTP। हर चीज के पीछे क्या कौन होता है? HTTP। जब भी www की बात आएगी, वहां पे HTTP का कंसेप्ट आता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का कंसेप्ट आएगा। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और इसके आगे की वीडियो हम लोग आगे आने वाले टाइम में बनाएंगे। और आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा www क्या है, इंटरनेट और www में डिफरेंस क्या है, वेब सर्वर, वेब क्लाइंट्स के कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल दे रखी है, मुझको मेल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में ही मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी अपनी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।